बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस काजी फायसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ एक और बड़ा अहम फैसला जारी किया है। आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, इसके 11 अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये 11 पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और उसके बाद इसी फैसले में वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अच्छी खबर क्या है, उसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन को बताएंगे। और इसी फैसले में वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक जो मुआवने ख़ुसूसी रह चुकी हैं फिरदौस आशिक अवान, उनके हवाले से एक बुरी खबर है। उस बुरी खबर की तफसीलात भी डिस्कस करेंगे। और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर शहजाद अकबर के हवाले से किस किस्म की ऑब्जर्वेशन का इजहार किया है, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, फैसले की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चंद रोज़ पहले जो वीडियो मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर की थी, जिसमें जस्टिस काजी फायसा के तफसीली फैसले के हवाले से आप नाज़रीन को मैंने ये खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के सोर्सेज की जानिब से इस बात को कन्फर्म किया जा रहा है कि जस्टिस काजी फायसा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 23 अक्टूबर को जुमे के रोज़ जारी किया जा सकता है। तो आज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दिया है, जबकि इसकी जो कॉपियां हैं मुतलका जो लोग हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस हैं, सदर मुमलिकत का ऑफिस है और उसके साथ साथ जस्टिस काजी फायसा को भी इस फैसले की कॉपी जो है वो भिजवा दी गई है। इस फैसले में जो मेन जो फैसला है वो जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से तहरीर किया गया है। जस्टिस उमरता बंदियाल का जो फैसला है वो 173 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मजमूई तौर पर जो फैसला है वो 224 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 173 सफ़ात के आगे एडिशनल नोट्स लिखे गए हैं जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से और जस्टिस फैसल अरब की जानिब से। तो फैसले की जो तफसीलात है आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन आप नाज़रीन ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो हमारे यूट्यूब पर जो टीवी पर टिकर चलने के बाद उन टिकर्स को नोट करने के बाद अपनी खबरें बनाकर, अपनी वीडियो बनाकर आप नाज़रीन के साथ शेयर कर देते हैं। तो उनकी खबरें कितनी मुसद्दका होती हैं, उनकी खबरों में कितनी जान होती है, आप अंदाजा कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने चैनल 92 से वापस आया हूं। इस सारे फैसले में जो चीज़ें थी, जो अहम चीज़ें थी, उसको पढ़ने के बाद जो मैंने खबर बनाई है वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया जो 11 पॉइंट्स हैं आज के अदालती फैसले के, वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। 11 पॉइंट्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से अहलिया जस्टिस काजी फायसा को वजाहत का मौका दिए बगैर सदारती रेफरेंस दायर किया गया और अहलिया जस्टिस काजी फायसा को वजाहत का मौका दिए बगैर जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया ये कबल अज वक्त था और इसीलिए इस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रेफरेंस को कलअदम करार देती है। 11 जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ से शुरू होंगे कि सदारती रेफरेंस में कई नुकाइस थे। जो वजारत कानून की जानिब से एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से जो सदारती रेफरेंस कंपाइल किया गया था, जिसके बाद उस रेफरेंस को हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के पास भेजा गया और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की सिफारिश पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वही रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि इस रेफरेंस की तैयारी में बहुत ज़्यादा नकाइस हैं। पहला जो नुकता जैसे मैंने आपको बताया है वो ये है कि जस्टिस काजी फायसा केस के मामले पर तहकीकात की इजाज़त नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस बनाने के लिए अगर मवाद इकट्ठा करना था तो वजारत कानून को, एसेट रिकवरी यूनिट को इस मामले की बाकायदा इजाज़त जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से लेनी चाहिए थी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से लेनी चाहिए थी। लेकिन रेफरेंस की तैयारी के लिए जो इजाज़त ली गई एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से वो सिर्फ वजारत कानून से ली गई और वजारत कानून के पास ऐसा कोई जो है अख्तियार नहीं था कि वो आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ किसी भी इदारे को इस किस्म का मवाद इकट्ठा करने की इजाज़त दे। आगे चल के जो दूसरा पॉइंट है उसमें यह कहा गया है कि अहलिया जस्टिस काजी फायसा को FBI की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, यानी कि जो लंदन की जायदादें हैं जिसकी मलकियत अहलिया जस्टिस काजी फायसा की जानिब से एडमिट की गई थी, तस्लीम की गई थी। ज़रूरी ये था कि ये रेफरेंस बनाने से पहले अहलिया जस्टिस काजी फायसा को इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 116 के तहत नोटिस जारी किया जाता, लेकिन FBI की जानिब से वो नोटिस जारी नहीं किया गया और FBI को इस सारे मामले की इंक्वायरी करने से पहले ही रेफरेंस जो है वो जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ बना दिया गया। तीसरा जो नुकता इसमें यह कहा गया है कि हुकूमत ने समझा कि दरख्वास्त गुजार का अपनी अहलिया और बच्चों की जायदाद जाहिर करना उनके ऊपर कानूनी तौर पर इस बात की ऑब्लिगेशन थी कि जस्टिस काजी फायसा अपनी अहलिया और बच्चों की जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो फॉरेन एसेट हैं, वो अपने असासों में जाहिर करते, अपने रिटर्न्स में जाहिर करते। आगे चल के यह कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी सबूत, रेफरेंस में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई भी सबूत जो है रेफरेंस के साथ नहीं लगाया गया।
इसके साथ साथ आगे चल के फैसले में यह कहा गया है कि आगे चल के ये कहा गया किस कानून की खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से जो लंदन की जायदादें जाहिर नहीं की गई, इस बारे में भी कोई सबूत जो है वो रेफरेंस के साथ नहीं लगाए गए। आगे चल के ये कहा गया कि जो रेफरेंस वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सिफारिश करके एडवाइस करके सदर मुमलिकत को भिजवाया गया था, ये रेफरेंस जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास पहुंचा तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस रेफरेंस पर गौर नहीं किया और ना ही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने रेफरेंस पर थर्ड पार्टी से एडवाइस हासिल की। आया कि इस रेफरेंस में इतना मवाद मौजूद है, इतने सबूत मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर यह रेफरेंस किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भिजवाया जा सकता है। अगला जो नुकता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बयान किया गया अपने फैसले में कि सदर मुमलिकत सदारती रेफरेंस में नकाइस का जायजा लेने में भी नाकाम रहे। जो नकाइस की निशानदेही मैंने आपको की है कि सदर मुमलिकत से इजाजत नहीं ली गई, वजीर आजम इमरान खान से इजाजत नहीं ली गई, ये फैसले में लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एक ये भी नुकता है कि जब रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास पहुंचा तो इस रेफरेंस में जो नकाइस मौजूद थे, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी उन नकाइस का जायजा लेने में नाकाम रहे। अगला जो नुकता है इसमें यह बताया गया है कि सदर मुमलिकत ने रेफरेंस पर अपनी मुनासिब राय कायम नहीं की। जैसे ही वजीर आजम इमरान खान की जानिब से यह रेफरेंस एडवाइस के जरिए उनके पास भिजवाया गया, उन्होंने ये रेफरेंस अपने दस्तखत के साथ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भिजवा दिया, जबकि होना यह चाहिए था कि इस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भिजवाने से पहले सदर मुमलिकत अपनी राय काम करते कि आया कि इस रेफरेंस में ऐसा एविडेंस, ऐसा मवाद मौजूद है जिसकी बुनियाद पर किसी आला अदलिया के जज को प्रोसिक्यूट किया जाए या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया जाए। सेकंड ला जो नुकता है, जो 10वां नुकता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि फिरदौस आशिक अवान ने हाजिर सर्विस जज के खिलाफ तौहीन अमेज रिमार्क्स दिए, तौहीन अमेज ज़बान इस्तेमाल की। आखिरी जो नुकता है, जो 11 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, उसमें यह कहा गया है कि फ्रीकैन ने जस्टिस ईसा और जस्टिस ईसा की अहलिया के टैक्स रिकॉर्ड पर गैर कानूनी तौर पर रसाई हासिल की। यानी कि जो जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया कहती हैं कि मेरा जो टैक्स रिकॉर्ड है उसे गैर कानूनी अंदाज से FBI से, वजारत कानून ने हासिल किया, एसेट रिकवरी यूनिट ने हासिल किया, तो इस फैसले में ये बात साबित हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए इस फैसले में अच्छी खबर क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप नाज़रीन वो खबर सुनना चाहेंगे। मैं तलाश करता हूं, मुझे थोड़ा सा आप वक्त देंगे। इस फैसले में जासूसी के हवाले से कहा गया है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा ने अपना इल्जाम यह भी लगाया था कि जस्टिस काजी फाइसा ये कह रहे थे, उनके वकील ये कह रहे थे कि रेफरेंस की तैयारी के लिए जस्टिस काजी फाइसा की जासूसी की गई, उनकी मुखबरी की गई, जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया की गई, उनके बच्चों की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि दरखास्त गुजार ने जासूसी का इल्जाम तो लगाया, लेकिन जासूसी के हवाले से कोई मवाद ऐसा फराहम नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि जस्टिस साहब या जस्टिस काजी फाइसा, उनकी अहलिया, ये उनके बच्चों की जासूसी की गई है या उनकी फोन टेपिंग की गई है। नाज़रीन, 1997 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को खत्म कर दिया गया था, तो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस फैसले को, उनकी हुकूमत को खत्म करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत को हटाने का फैसला इस बुनियाद पर बरकरार रखा था कि क्योंकि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान IB की जानिब से जजेस के फोन टैप किए गए हैं, उनकी मुखबरी की गई है, उनकी मॉनिटरिंग की गई है, तो लिहाजा इसी बुनियाद पर हुकूमत को जो बरतरफ किया गया है, इस फैसले को बरकरार रखा जाता है। इस फैसले में अगर यह कह दिया जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जस्टिस काजी फाइसा, उनकी अहलिया और बच्चों की जासूसी की गई है, उनके फोन टैप किए गए हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए या वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा हो सकती थी। ये तो नाज़रीन नुकता हो गया। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अच्छी खबर है वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान है, उन्होंने जो शहजाद अकबर को अपना मुआवने खसूसी लगाया है, ये फैसला करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना सवाबदीदी अख्तियार तो इस्तेमाल किया है, लेकिन शहजाद अकबर की एक्सपर्टीज क्या है इस बारे में कुछ नहीं देखा गया, जायजा नहीं लिया गया। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है शहजाद अकबर, तो लिहाजा उन्हें मुआवने खसूसी लगा दिया गया है। इस वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इख्तियार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि मुआवने खसूसी की तैनाती वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अख्तियार है, चाहे कोई भी वज़ीर आज़म हो वो मुआवने खसूसी लगा सकता है। आगे यह कहा गया कि दरखास्त गुजार ने मुआवने खसूसी की तैनाती को चैलेंज नहीं किया। शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ कोई मवाद पेश नहीं किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शहजाद अकबर को नवाजा गया है, नहीं नवाजा गया, इस किस्म के कोई सबूत पेश नहीं किए गए। और बगैर सबूत के शहजाद अकबर की बतौर मुआवने खसूसी तैनाती का जायजा सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती।
और एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से भी बहुत ज्यादा बातें की जा रही थी कि शायद इस फैसले में एसेट रिकवरी यूनिट को गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा। तो इस फैसले में यह कहा गया है एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से कि असासाजात रिकवरी यूनिट के कयाम में कोई नुक्स नहीं है। ये जो असासाजात रिकवरी यूनिट बनाया गया है, एसेट रिकवरी यूनिट जिसे ARU कहते हैं, इसके कयाम में किसी किस्म का नुक्स नहीं है। और यह कहा गया है कि शहजाद अकबर की मामले खसूसी तैनाती में किसी किस्म की कोई गैर कानूनी बात नहीं है। ये तो नाज़रीन चीदा जो अहम बातें थी वो आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर कर ली। अब फैसले के कुछ और तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। फैसले में यह कहा गया है कि जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ तहकीकात के लिए सदर मुमलिकत से इजाजत नहीं ली गई। जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ तहकीकात की इजाजत वजीर कानून फरोग नसीम ने दी। फरोग नसीम को जजेस के खिलाफ तहकीकात की इजाजत देने का कोई अख्तियार नहीं था। कौंसल ने माजी में एक जज के खिलाफ गैर मुल्की जायदादों पर नोटिस जारी किया। इस मामले का नोटिस लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस पर कार्रवाई का आगाज किया, लेकिन जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस जज की गैर मुल्की प्रॉपर्टीज के ऊपर कार्रवाई का आगाज किया तो वो जज अपने ओहदे से इस्तीफा दे गए। बदनीयती के हवाले से बड़ा अहम नुकता था। अदालत ने यह कह दिया है कि रेफरेंस जो हुकूमत की जानिब से दायर किया गया है ये बदनीयती की बुनियाद पर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि हुकूमत ने ये जो रेफरेंस दायर किया है जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ, इसके साथ साथ एक रेफरेंस सिंध हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी दायर किया गया, तो लिहाजा हुकूमत की जानिब से सदारती रेफरेंस को दायर करने को किसी तरह से भी बदनीयती करार नहीं दिया जा सकता। अगला जो नुकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहती है कि जस्टिस काजी फायसा ने वहीद डोगर की फराहम करदा मालूमात से इनकार नहीं किया गया। तस्लीम किया गया कि लंदन की जायदादें की मलकियत अहलिया और बच्चों के नाम पर है। इन जायदादों की मलकियत से इनकार न करने के बाद पसे पर्दा मालूमात की अहमियत नहीं रही। जस्टिस ईसा के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से फिरदौस आशिक अवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे बुरा तासुर गया। जस्टिस ईसा ने रेफरेंस की तैयारी में फिरदौस आशिक अवान पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। फिरदौस आशिक अवान ने रेफरेंस की मालूमात को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और जो फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ फैसला दिया गया है वो भी आप नाज़रीन को मैं पढ़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला दे दिया। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर सर्विस जज के खिलाफ इल्फाज का दुरुस्त चुनाव नहीं किया। फिरदौस आशिक अवान ने तज़ीक अहमेज इल्फाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के खिलाफ जो है इस्तेमाल किए। फिरदौस आशिक अवान ने आर्टिकल 204 जो कि तौहीन अदालत के हवाले से है उसकी खिलाफ वर्जी की है और ये कहा गया कि फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए और जिस किस्म के अल्फाज फिरदौस आशिक अवान की जानिब से जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं इस पर उन्हें आंसरेबल बनाया जाए, इस पर उनसे वजाहत मांगी जाए, जवाब मांगा जाए। आगे चल के फैसले में यह कहा गया है कि तमाम मवाद को जमा करने के बाद मामला सदर मुमलिकत और वजीर आजम इमरान खान के नोटिस में लाया गया। वजीर आजम की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने जज के खिलाफ तहकीकात की इजाजत दी और यह कहा गया कि गैर कानूनी तहकीकात की बुनियाद पर बनाया गया रेफरेंस बरकरार नहीं रखा जा सकता। सदारती रेफरेंस मफरूजों पर दायर नहीं किया जा सकता। और आगे चल के यह भी कहा गया है कि जस्टिस काजी फायसा पर टैक्स कानून की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाया गया लेकिन कोई शवाहिद फराहम नहीं किए गए। बैरून मुल्क असासे जाहिर ना करना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की जिन शिकों का हवाला दिया गया वो तरमीम 2016 में आई। जस्टिस काजी फायसा पर जिन जायदादों का इल्जाम लगाया गया वो 2013, 2011 में खरीदी गई, 2003 में खरीदी गई। कानून बनने से पहले के इकदाम पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फायसा और उनकी अहलिया पर गैर कानूनी तरीके से पैसा बरतानिया मुंतकिल करने का कोई सबूत वजारत कानून की जानिब से एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से फराहम नहीं किया गया। और यह कहा गया कि जस्टिस काजी फायसा पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्जाम है वो अमूमी अंदाज में लगाया गया। जजेज अफवाहों पर मबनी माली इल्जामात पर जवाबदेह नहीं। जस्टिस काजी फायसा पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो अमूमी इल्जाम लगाया गया। जजेज अफवाहों पर मबनी माली इल्जामात पर जवाबदेह नहीं है। यह नाज़रीन फैसला है जिसकी तफसीलात मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर की है। जो एडिशनल नोट जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से तहरीर किया गया है उसकी तफसीलात मुझे लगता है कि सदीक जान बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो इसकी ट्रांसलेशन भी कर रहे होंगे तो वो तफसीलात आप सदीक जान से जान पाएंगे। तो फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।